नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी और अहम खबर के साथ हम कर रहे हैं। गुरुग्राम में बैंक अधिकारी मर्डर केस की अब सीबीआई जांच होगी। सीएम मनोहर लाल ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। डीघल खाप के प्रतिनिधियों ने सीएम से मुलाकात की और खाप ने सीएम से सीबीआई जांच की पहले ही मांग की थी और जिस पर अब सीएम मनोहर लाल मान गए हैं और आदेश दे दिए हैं सीबीआई जांच के इस पूरे मामले में। येस बैंक के अधिकारी की हत्या हुई थी। धीरज अहलावत इनका नाम था, डीघल के रहने वाले थे और गुरुग्राम में काम करते थे येस बैंक में और इनकी हत्या कर दी गई थी। आपको बताएं कि 5 अगस्त को ये लापता हुए थे और उसके बाद दिल्ली की नहर में इनका शव मिला था, जिसके बाद परिजनों ने भी काफी रोष जताया था और ग्रामीणों ने भी काफी ज्यादा रोष जताया था और लगातार डीघल खाप मांग कर रही थी कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। अब इस मामले में एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले को सीबीआई संभालेगी, सीबीआई जांच होगी इस मामले में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और परिजनों का शक है कि जो उन्हीं के साथ फाइनेंस में पार्टनर थे प्रशांत, उनके ऊपर शक है और इसी के साथ आरोप ये भी है कि गुरुग्राम पुलिस कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही है, सही से जांच नहीं कर रही है। ये गंभीर आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए थे और इसलिए खुद सीएम मनोहर लाल अब कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच कब तक चलेगी, कब तक नतीजे पर पहुंच पाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये इस वक्त इस मामले में सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं और तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धीरज अहलावत का मर्डर हुआ था। येस बैंक में अधिकारी थे, अच्छी खासी सैलरी भी उन्हें मिलती थी और इसलिए उन्होंने खुद का मकान भी गुरुग्राम में बना लिया था, लेकिन वो डीघल यानी रोहतक के में ही रहते थे और इसके बाद उनकी रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है और पूरा शक जाहिर होता है और लगातार परिजन मांग करते कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, परिवहन विभाग में सुधार के लिए सीएम ने नई योजना बनाई है। जिले में अलग अलग अधिकारी अब काम संभालेंगे और ओवरलोडेड गाड़ियों के लिए पोर्टेबल स्केल सड़क पर रखेंगे। रेड करने वाली टीम की बॉडी पर लगेंगे कैमरे। ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब आरटीए नहीं होगा बल्कि संबंधित अधिकारी को डीटीओ के नाम से जाना जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि क्लास 1 अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए 22 अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। तो बिचौलिया सिस्टम खत्म करने के लिए भी मनोहर लाल कह रहे हैं कि जो बिचौलिया विभाग होता था उसको भी खत्म करने की पूरी तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है। पहले भी अलग अलग नामों से सुधार के कई कार्यक्रम करते रहे हैं, कभी सुशासन के नाम से, कभी एक और सुधार के नाम से बहुत कार्यक्रम ने किए हैं। जैसे पिछले दिनों में रजिस्ट्रेशन का काम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किया हमने और लगभग 1.25 महीने रजिस्ट्रेशन का काम बंद रहा और आज एक सुचारू ढंग से वो सब चल पड़ा है। तो जो गलत काम करने वाले थे उनके ऊपर एक चेक लगा है। उससे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जो ऐसे जो स्टाफ लोग कर्मचारी हैं वो लोग और इसमें बिचौलिए और ट्रांसपोर्टर्स के मालिक और ड्राइवर्स, कभी भी कोई मूवमेंट किसी अधिकारी की किसी सड़क पर होने लगती है तो वो जो ऑपरेटर है इस व्हाट्सएप ग्रुप का वो कर्मचारियों के नज़दीक होता है। उसको इन्फॉर्मेशन मिलते ही सारे उस रूट पर ये जानकारी उनको मिल जाती है कि अब आरटीए आ रहा है या ये अधिकारी आ रहा है, ये छापे लगाएगा, ये रोकेगा, ओवरलोड रोकेगा, ये करेगा, वो करेगा। सब अलर्ट हो जाते हैं, गाड़ियों को साइड में लगा करके और साफ हो जाते हैं। तो इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी डिस्करेज किया जाएगा। ये ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ADTT ये बनाए जाएंगे ताकि वहाँ जो ड्राइविंग का टेस्ट देगा वो ऑटोमेटिकली उसको क्या आता है क्या नहीं आता है ये ट्रैक हो जाएगा और ट्रैक होने के बाद जो ठीक व्यक्ति है जिसको सारा टेस्ट पास जिसने किया है उसी को लाइसेंस मिलेगा। अदरवाइज ऐसे ही किसी को लाइसेंस पकड़ा दिया, लाइसेंस लेते ही जाकर के वो सड़क पर जो एक्सीडेंट करने की वृत्ति तो क्या है वो हो ही जाता है उसे, क्योंकि वो सीखा हुआ नहीं है, खाली वो लाइसेंस ले जाता है। तो उसकी टेस्टिंग जो है इसको और ज़रा मजबूत की जाएगी और इन सब सेंटर्स पर भी 30 करोड़ रुपए लागत आएगी।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, योगेश्वर दत्त का मुख्य बयान सामने आया है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। योगेश्वर दत्त का बयान, बीजेपी ने दोबारा मौका दिया, बड़ौदा की सेवा करूंगा, ये कहा है योगेश्वर दत्त ने। एक ही मकसद, बड़ौदा की समस्याओं को दूर करना, ये उनका मुख्य मकसद। कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा, राजनीति में आने के बाद समाज सेवा करूंगा, बड़ौदा की जनता की सेवा के लिए जी जान लगा दूंगा, ये मुख्य बातें कही है योगेश्वर दत्त ने। आपको बताएं कि बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ौदा सीट पर योगेश्वर दत्त पर एक बार फिर से विश्वास जताया है बीजेपी ने और एक बार फिर से योगेश्वर दत्त को टिकट दी है।